हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और ढंग से तैयारी कर रहे होंगे बिहार बोर्ड 2025 के लिए। ठीक है, और अभी जो सीरीज चल रहा है बिहार बोर्ड मिशन 2025 के लिए लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप मैथमेटिक्स का बीबीआई क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके पास 100% से आने वाले हैं। ठीक है, और हम ऑलरेडी पार्ट 5 पढ़ा चुके हैं और आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 6। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा प्ले लिस्ट। अगर कोई भी समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 है, ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स। तो कहता है वेरीफाई ए डबल डैश बराबर ए। मतलब ए डैश मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अब बात तो कि सर ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है। यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। यहाँ देखो a बराबर कितना मैट्रिक्स दिया हुआ है? 2 - 3 5 0 7 -4, है ना। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को डैश से डिनोट करते हैं। तो देखो, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए। ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखिए। तो 2 - 3 और 5, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखे थे 0 7 -4। हो गया। कितना बार डैश निकालना है? 2 बार। एक बार निकालिए, एक बार और निकालना है। तो यहां देखिए, चलिए ए डबल डैश, तो फिर से इसका ट्रांसपोज, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए। तो 2 0, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए। -3 7, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए। तो 5 - 4। तो ए डबल डैश बराबर कितना? वैल्यू किसका है? देखो ए का है, यहां पर ए लिख दीजिए। यही हो गया वेरीफाई। बस देखो, इतना करोगे 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कितना नंबर? 22 नंबर है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर दिया हुआ है आपके पास 2 3 -5 0 7 और -4। क्वेश्चन में कहता है फाइंड ए डैश। ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन कहाँ है? ये क्या है आपके पास? बिहार बोर्ड मिशन 2025 के लिए ये आपका जो है ना, एकदम समझिए ना, पैरासिटामोल है। इसको खाइए और बिहार बोर्ड मिशन 2025 का बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आया मैथ का? और 90+ नंबर ला करके देगा। ये मात्र इतना सा पीडीएफ। ठीक है, अगर आप नहीं लिए या आपका दोस्त नहीं लिया ना, तो व्हाट्सएप कीजिए, सबको मिलेगा। ठीक है, चलो ए है, हमें ए डैश निकालना है। तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इधर? सॉल्यूशन, है ना। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको पहले लिखिए। ए बराबर कितना? 2 3 -5 0 7 -4, है ना। अब ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए डैश। तो क्या करोगे? रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए। 2 3 -5, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए। 0 7 -4, यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। (23) नंबर क्वेश्चन है। ए और बी दिया हुआ है, कहता है वेरीफाई दैट ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। हम एक काम करते हैं, पहले ए डैश बी डैश सब निकाल लीजिए, उसका एलएचएस और आरएचएस करेंगे। यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना। देखिए पहले ए डैश निकालिए। तो ए डैश कैसे होगा? ऐसे लिखा हुआ है, इसको रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो 3 2 -1, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखे। तो -5 0 और -6, है ना। अब चलो बी डैश निकालना है। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए। -4 -5 -2, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए। तो 3 1 और 8। अब क्या करो? यहां लिखो एलएचएस। एलएचएस अभी मत लिखो, पहले ए प्लस बी निकाल लो। क्या निकाल लो? ए प्लस बी, यानी ए और बी को दोनों को ऐड कर दो। तो चलो कैसे ऐड करेंगे? इसको इसमें ऐड करेंगे। तो 3 -4 कितना हो गया? -1। 2 -5 तो -3, -1 और -2, ये भी -3। -5 + 3 तो -2। 0 + 1 तो ये हो गया 1। -6 + 8 तो 2। ये दोनों को ए और बी को ऐड कर दिए। ठीक है, अब लिखेंगे हम एलएचएस। क्या लिखेंगे? एलएचएस। एलएचएस क्या है? ए प्लस बी का डैश। देखो ना, ये हो गया एलएचएस और ये हो गया आरएचएस। तो ए प्लस बी का डैश मतलब क्या है? ए प्लस बी निकाले हैं,
इसका डैश निकालेंगे। डैश मतलब क्या हो गया, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए 1 - 3 और -3। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको एक मिनट, सब में माइनस है जी। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे तो 2 1 और 2 ये माइनस में LHS कितना निकला। अब चलिए RHS में, तो RHS क्या है, A डैश प्लस B डैश, तो A डैश प्लस B डैश, इसीलिए हमने पहले A डैश और B डैश निकाल चुके हैं। A डैश और B डैश को जोड़ना है, तो A डैश का वैल्यू लिखिए 3 - 5, उसके बाद 2 0, उसके बाद है -1 -6 और प्लस कितना B डैश, तो -4 -5 -2, तो -4 -5 -2 3 1 8, तो यहाँ रहा 3 1 8। चलो ऐड करते हैं, 3 - 4 तो -1 -2 -5 तो -3 -1 तो -3 -4 प्लस 2 सॉरी प्लस 3 -2 0 + 1 तो 1 -6 प्लस 8 तो 2 हो गया। मिलाओ तो एक बार LHS RHS, -1 -1 3 ये ठीक है और -2 1 2 ये ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS बराबर है किसके, RHS के। ये वेरीफाइड हो गया, बस इतना करना है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, A बराबर दे दिया है, कहता है शो दैट A + A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो बहुत सारा बच्चा कौन से स्टेप में गलती करता है जिसके कारण ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका। ध्यान से देखिए, तो पहले लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है, A दिया हुआ है तो A मैट्रिक्स लिख लीजिए 4 1 5 8 है ना। चलो इसके बाद ट्रांसपोज निकालिए यानी A डैश, कैसे, ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए तो 4 1, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए 5 8। समझ में आ रहा है, भेजा में बात घुस रहा है ना जी। तो फिर देखो इधर, अब A + A डैश लिखो, ये दोनों को जोड़ दो, तो कैसे जोड़ेंगे, A का वैल्यू 4 1 5 8 प्लस यहाँ पर A डैश का वैल्यू 4 5 1 8 है ना। यहाँ कितना A + A डैश, ऐड करो 4 4 कितना हो गया 8, 1 + 5 6, 5 + 1 6, 8 + 8 कितना हो गया 16। बच्चा लोग क्या करता है एग्जाम में, A + A डैश निकाला और यहीं पर लिख दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहां से हो गया, ये तो गलत हो गया, यहीं पर आपके पास नंबर नहीं मिलता है। सिमेट्रिक के लिए नियम है, यहाँ देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जो मैट्रिक्स होगा वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तभी कहलाएगा ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। अब इसका मतलब ए की जगह हमारे पास A + A डैश है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब निकालेंगे A + A डैश का ट्रांसपोज, तो कितना होगा, तो देखिए ये यहाँ पर 8 6 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे तो 8 और 6, ये 6 16 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिए 6 और 16। अब जब गौर से देखोगे तो ये और ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, ठीक है। जब कोई चेंजिंग नहीं आया तो A + A डैश का होल डैश ये वाला वैल्यू, और ये किसका वैल्यू है, A + A डैश का, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा A + A डैश का होल का डैश A + A डैश के बराबर ही है। हेंस कब लिखेंगे, यहां से A + A डैश इज कैसा, सिमेट्रिक। अब ये प्रूव्ड हुआ, आई बात समझ में। और यहां जो लिख देगा प्रूफ तो गलत हो जाएगा, इसी पे उस बच्चे का नंबर कट जाता है। आई बात समझ में। इसी पे दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, A बराबर दिस वन मैट्रिक्स, तो कहता है A - A डैश SQ सिमेट्रिक होगा। तब SQ सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसी मैट्रिक्स के निगेटिव में आएगा, वो क्या कहलाएगा, SQ सिमेट्रिक कहलाएगा। A डैश का निकाले तो -A आएगा, B डैश निकालेंगे अगर -B आ गया तो SQ सिमेट्रिक, ठीक है। तब यहां लिखो सॉल्यूशन, है ना। ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर में A बराबर कितना है, यहाँ पर 3 - 4 1 - 4 है ना। इसका A डैश निकालिए, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखे तो 3 - 4, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखे तो 1 - 4 आ गया।
अब हमें क्या करना है, a माइनस ए डैश, तो यहाँ देखिए a में से a डैश को माइनस कर रहा था, चलो a का वैल्यू 3 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस a डैश, तो कितना है 3 माइनस 4 1 माइनस 4, a माइनस ए डैश कितना हो गया इधर 3 माइनस 3 0 माइनस 4, ये माइनस 1 तो माइनस 5 1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 4, यहाँ पर ये भी माइनस तो 0, तो a माइनस ए डैश, यहाँ देखो a माइनस ए डैश कितना निकला जी 0 माइनस 5 और कितना 5 और 0 निकला है ना, इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आ जाओ a माइनस ए डैश का डैश कैसे, ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिखे तो 0 माइनस 5, ये ऐसे है इसको ऐसे लिखे तो 5 और 0 है ना। अब क्या करना है आपको, जब भी SQ कहेगा तो ट्रांसपोज निकाल लीजिए, उसके बाद पूरे सभी में से माइनस कॉमन लीजिए। क्यों माइनस कॉमन लेंगे, तो इसको और इसको कंपेयर करो, जहां ये माइनस है वहां ये प्लस है, जहां ये प्लस है वहां माइनस है, यहाँ पर ये आना चाहिए तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, 0 ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कौन सा हो जाएगा माइनस, हो गया। जब गौर से देखोगे तो आप देखो ये दोनों सेम आ गया है ना। इसी सेम करने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है, और ये माइनस कॉमन सिर्फ हम किसमें SQ वाले में करेंगे, सिमेट्रिक वाले में नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू किसका है a माइनस ए डैश का, तो देखो यहाँ जो चीज था वहां चीज यही चीज यहाँ आया, लेकिन किसमें निगेटिव में आया, इसीलिए क्या बोलेंगे हम यहाँ हेंस a माइनस ए डैश इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, क्लियर है। इतना बनाइएगा, आपको 2 नंबर देगा, नंबर नहीं कटेगा आपका एक भी। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि यही सब्जेक्ट आपका जो है ना परसेंटेज आगे लेकर के जाता है, जितना लिख के आइएगा उतना नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बच्चों आज क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।